आई होप कि पिछले सेशन में जो हमने डिस्कस किया था सिसलॉक के बारे में, उसकी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। उसी चीज़ को हम आगे लेकर चलते हैं डिवाइस मैनेजमेंट या नेटवर्क डिवाइस मैनेजमेंट को। तो अगली टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। बाय द वे, जैसा कि चैप्टर हमने कहा, ये चैप्टर पूरा मॉनिटरिंग और रिमोट कॉन्फ़िगरिंग पे हम कह सकते हैं। SNMP के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। SNMP क्या होता है, उसका काम कैसे होता है, उसको समझेंगे। ओके, SNMP के वैसे तो कुल 3 वर्जन या 3 से अधिक हमारे होते हैं, लेकिन हम सबके बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। एक आइडिया लेंगे कि क्या होता है और कैसे काम करता है। तो SNMP को मैं समझाने के लिए अपने इस पेन पे लेके चलता हूँ ताकि मैं और अच्छे ढंग से समझा सकूँ आपको। ये मॉनिटर करने का एक प्रोटोकॉल होता है जो IP के नेटवर्क पे चलता है, राइट। आई होप कि सिर्फ IP पे चलता है। ओके, जो आपके नेटवर्क के डिवाइस की स्टैटिक्स देता है। स्टैटिक्स मतलब पूरी इंफॉर्मेशन, कोई पोर्ट अप हो रहा है, कोई पोर्ट डाउन हो रहा है, कई चीज़ें देती है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका राउटर हो, आपका स्विच हो, इनफैक्ट आपका सर्वर भी हो सकता है, एक नॉर्मल कंप्यूटर भी हो सकता है, एक आपके पास प्रिंटर भी हो सकता है। वो भी एक SNMP मैनेजर से कनेक्ट हो सकता है और अपने स्टैटिक्स को शेयर कर सकता है अपने जिस कंप्यूटर पे SNMP मैनेजर डाला गया है। ये हो सकता है आपका वाईफाई राउटर हो, DSL राउटर हो, आपका मॉडेम हो। ढेर सारी डिवाइस में ऑलमोस्ट नेटवर्क डिवाइस में आप देखोगे तो SNMP रहता है। SNMP आपने यहाँ पे इनेबल कर दिया तो ये कहलाता है SNMP एजेंट। ओके, ये सभी डिवाइस SNMP एजेंट कहलाएंगे। अब SNMP न सिर्फ मॉनिटर करने के लिए आपको अलाउ करता है, बल्कि इनफैक्ट आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। ओके, मान के चलो राउटर का कोई इंटरफेस आपको डाउन करना है, कर सकते हो, अप करना है, कर सकते हो। ये भी आपको अलाउ करता है कि आप चेंज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको प्रिविलेज क्या मिली है, डिपेंड करता है कि कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो। ओके, सो उसी को थोड़ा सा हम टेक्निकल डिटेल लेते हैं। बाय द वे, सभी चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सो जैसा कि हमने क्या कहा कि SNMP हमारा TCP/IP बेस्ड है और SNMP क्या करता है, यहाँ पर अगर मोटे तौर पे हम दिखाएं तो ये आपका सिस्को राउटर है। जैसा कि हमने कहा, कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ राउटर की बात हो, ये आपका स्विच भी हो सकता है आपका ये कंप्यूटर भी हो, और कई प्रकार की डिवाइस हो सकती हैं जो SNMP एजेंट बन सकते हैं। सो जैसे यहाँ पे सिस्को राउटर एंड SNMP एजेंट सॉफ्टवेयर, इसके पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो SNMP मैनेजर को अपनी स्टैटिक्स शेयर करते हैं। तो SNMP मैनेजर का मतलब कुछ स्पेशल नहीं होता। एक कंप्यूटर होगा जिसमें एक सॉफ्टवेयर डालोगे जिसको हम कहते हैं SNMP मैनेजर। ओके, जैसे सिसलॉक का हमने देखा, सिसलॉक के लिए हमने TFTP32 डाला था, वैसे सिस्को एक बनाता है सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल दिया गया है सिस्को प्राइम। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप सिस्को का ही यूज़ करो, और भी ब्रांड और भी वेंडर ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं जो आप अपने कंप्यूटर में डाल के और अपने डिवाइस में इनेबल कर दीजिए SNMP एजेंट, तो वो अपनी स्टैटिक्स भेजेंगे। अब स्टैटिक्स भेजेंगे तो एक्चुअली ये स्टैटिक्स एक कोड में भेजते हैं। कौन सा इंटरफेस डाउन हुआ, मान के चलो हम सिस्को राउटर की बात करें तो यहाँ पे हजारों ऑब्जेक्ट होते हैं। इंटरफेस का लाइन प्रोटोकॉल हुआ डाउन, फिजिकल डाउन हुआ, राउटिंग में प्रॉब्लम हुई, या स्विच है तो हमारा स्पैनिंग ट्री में हुआ, कहीं भी मतलब ढेर सारे ऑब्जेक्ट में जिसकी चेंजेस आती है उसकी इंफॉर्मेशन भेजता है। तो इसके अंदर एक MIB करके एक डेटाबेस होता है, या मेटा डेटा कह सकते हो, जो सबकी एक आईडी रखता है। हर एक चीज़ की एक आईडी रखता है जिसको OID के नाम से जानते हैं।
तो सेम चीज OID जब आपको भेजेगा तो आपके सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन होता है, वो पहचान लेता है, अच्छा चेंजेस यहाँ पे हुआ, ओके चेंजेस इस इंटरफेस में हुआ, कहाँ पे हुआ, ओके। तो थोड़ा सा हम एक आइडिया दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे MIB हमारा रखा है, ये आपका सॉफ्टवेयर डाला गया है। तो कोई भी आप मान के चलो ट्रैक करना चाह रहे हो गीगाबिट 0/0 को, है ना, तो दो चीजें होती हैं यहाँ पे, SNMP गेट और SNMP गेट, यानी आप जब सेंड करते हो, आप जब पाते हो तो SNMP गेट होता है, कोई चेंजेस हुआ, उसी तरह आप अपने पास से चेंजेस करोगे तो इसको भेजते हो, है ना। सेंड और गेट दो चीजें होती हैं। गेट मतलब पाना, सेंड का मतलब भेजना होता है, जैसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक्स भेजा जाएगा आपके डिवाइस पे, जैसा कि इस ग्राफ में हम देख रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है। और MIB इज व्हाट समथिंग कॉल्ड वेरिएबल। तो MIB is a variable information using get SNMP command. It might be both. और हम थोड़ा सा आगे लेकर चले तो देखिए, जैसे इंटरफेस डाउन हो गया, SNMP ट्रैप मैसेज भेजा गया आपको, ओके। कैसे भेजा गया, ये MIB क्या बताएगा, ये नहीं बताएगा गीगाबिट 0/0 हमारा डाउन हुआ, ये एक कोड बताता है। उसी कोड को हम कोड नहीं कह सकते, एक ID बताता है, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट ID। बिकॉज माइट बी योर डिवाइस हैव थाउजेंड्स ऑफ ID, टेम्परेचर, CPU, सबकी इंफॉर्मेशन देता है कि आपका टेम्परेचर कितना है, आपके डिवाइस का CPU कितना यूज हो रहा है, डिस्क कितना यूज हो रहा है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो एरर मैसेज आया, लोकल एरिया डिस्कनेक्टेड हो गया, इंटरनेट चलना बंद हो गया, ऐसे ढेरों इंफॉर्मेशन होते हैं। तो उन सब का एक OID बनता है। तो MIB क्या करता है, MIB स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। एक मेटा डेटा होता है जिसमें एक वेरिएबल होती है, वेरिएबल मतलब सभी ऑब्जेक्ट की एक ID होती है, ओके। उसी ID के बेसिस पे वो हमारे डिवाइस को भेजता है। तो वैसे देखा जाए तो इसको ISO ने एक स्टैंडर्ड बनाया है, हर एक वेंडर के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया है कि अब आप पूरी MIB अगर आपको लेनी हो, पूरे विश्व में जितने मेटा डेटा यूज हो रहे हैं, तो थोड़ी सी डिफिकल्ट टास्क हो जाती है। तो उसको बड़े हायरार्की में रखा है। ISO ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इंटरनेट, प्राइवेट, इंटरप्राइज, और सिस्को अपना, और वेंडर अपना, और वेंडर अपना, और वेंडर अपना बनाते हैं। तो आप बताओ, नेटवर्क डिवाइस एक तो होती नहीं, हजारों या हजारों से ज्यादा है। तो आप अपने कंप्यूटर पे, अपने मैनेजर पे हम इसकी बात करें, मान के चलो ये सिस्को का स्विच है और राउटर है और ये कनेक्टेड है, ओके। तो इस पे आप सभी वेंडर का क्यों डालोगे, आप सिर्फ सिस्को का डाल लो, सिस्को की स्टैटिक्स आप पहचानने लगोगे। तो सिस्को इनफैक्ट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, सिस्को अपनी MIB भी बनाता है। अनदर एग्जांपल ऑफ टूल दैट कैन try to your home lab the free software gate utility allow quickly retrieval information। ये एक्चुअली सिस्को और अपना ब्रांड अपना बना सकता है। तो वो अपनी MIB मतलब चुन के रख लेते हैं कि मेरे ऑब्जेक्ट ये हैं। अगर आप मेरी डिवाइस सिर्फ यूज कर रहे हो तो सिर्फ मेरी MIB भी यूज कर सकते हो। अब SNMP के ऑलमोस्ट 3 या 4 वर्जन होते हैं, SNMP 1, SNMP 2, 2C, 3। तो सबके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ऑब्टेनिंग SNMP वैल्यू विद SNMP गेट। तो हम लिखते हैं SNMP गेट पाउंड, वर्जन हमने डिफाइन किया V2, अभी हमने बताया नहीं वर्जन। C फॉर कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब यहाँ पे पासवर्ड होता है। और कहाँ पे भेजा जाए, किस डिवाइस पे भेजा जाए, मैनेजर कौन है, उसका लोकेशन हमने बताया। तो सिस्को की कोई डिवाइस है, उसमें हमने इनेबल किया, आप इस पे भेजना चालू करो, अगर उसका पासवर्ड मैच करता है तो, ओके। सो 2C। अब दूसरी क्वेश्चन हमारे पास ये उठेगी कि क्या क्या चेंजेस थे। हमारे पास 3 वर्जन है, तो 1 है, 2 है, 2C है, 3 है।
1 में क्या था कि किसी भी प्रकार का ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करता था। ऑथेंटिकेशन का मतलब आपने अपने नेटवर्क में मान के चलो एक स्विच है, स्विच से ये कनेक्टेड है, आपने अपने नेटवर्क में एक SNMP मैनेजर डाल लिया अपने कंप्यूटर में, तो नेटवर्क की सभी स्टैटिक्स आप भी पाने लगे, ये तो गलत है ना। तो क्या किया गया, एक कम्युनिटी बनाई गई, कम्युनिटी स्ट्रिंग रखा गया। कम्युनिटी स्ट्रिंग लाइक अ पासवर्ड, जैसे हम लोग रखते थे की स्ट्रिंग, याद आ रहा है, वैसे कम्युनिटी स्ट्रिंग बनता है। कम्युनिटी स्ट्रिंग क्या करता है, पासवर्ड रखता है। तो 2 बनाया गया, 2 का पासवर्ड मान के चलते हैं कि इनक्रिप्टेड नहीं था डेटा, तो 2C आया जो काफी स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन हुआ। उससे स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन 3 पॉइंट में हमारा 3 में हुआ, SNMP 3 में। तो सबके बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे हम, यहाँ पे 2C और 3 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियसली ये CCNA 1.1 में नहीं था। एक एग्जांपल और लेते हैं, MIB में कोई वेरिएबल सेव है, हो सकता है ये आपका ये ऑब्जेक्ट आईडी है, OID जिसको कहते हैं, 1.3.6.4.19.2.58.0, ये हो सकता है किसी इंटरफेस की आईडी हो, लाइन प्रोटोकॉल की आईडी हो, ये कुछ भी हो सकता है। ये तो जानता है हमारा MIB और हमारा एजेंट। ओके, इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि होता क्या है। कॉन्फ़िगरिंग SNMP वर्जन 2C है ना, जैसे हमने कहा वर्जन 1 होता है, वर्जन 2 होता है, 2C होता है, 3 होता है। 2C में एक अच्छी चीज थी कि 1 में रीड ओनली था। रीड ओनली मतलब अगर आपने 1 यूज किया है, SNMP वर्जन 1, तो सिर्फ स्टैटिक्स देगा। आप मॉनिटर तो कर सकते हो बट यू कैन नॉट मैनेज। मैनेज का मतलब सेटिंग चेंज करना। लेकिन 2C की हम बात करें तो ये 2 चीजें थी इसमें, एक रीड ओनली, आप मॉनिटर भी कर सकते हो, और राइट, आप इसमें कुछ चीजों को ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस भी कर सकते हो SNMP के थ्रू। तो रीड ओनली और राइट 2 ऐसी चीजें होती हैं। एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि आप कैसे किसी डिवाइस पे इनेबल करते हो। सिस्को डिवाइस की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, सो आप लिखते हो SNMP सर्वर कम्युनिटी, और कम्युनिटी का स्ट्रिंग जो भी लगाया है ग्लोबली आप लिख रहे हो, ध्यान देना। रीड ओनली अलाउ कर रहे हो या रीड और राइट दोनों का परमिशन दे रहे हो। जबकि दूसरा कमांड ऑप्शनल है, ये आपको चलाना ही चलाना है। ऑप्शनल में आप क्या बता सकते हो, SNMP सर्वर लोकेशन। सर्वर लोकेशन मतलब मान के चलो आपके पास कई मैनेजर है, इस एग्जांपल में तो एक ही मैनेजर है, एक और मैनेजर है, एक और मैनेजर है, तो आप लोकेशन भी बता सकते हो। लोकेशन बताने का मतलब आपको पहचानने में इजी होगा, बस। ओके, उसी तरह आप ACL भी लगा सकते हो। आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि कुछ ही लोग हमारा SNMP के स्टैटिक्स को एक्सेस कर पाए या देख पाए, तो आप यहाँ पे जैसे ACL बनाते थे ट्रैफिक अलाउ या डिनाई करने के लिए, है ना, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, आप यहाँ पे ACL भी अप्लाई कर सकते हो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। जैसे हमने कह दिया अलाउ, राउटर पे कह दिया अलाउ 10.0.0.0.1 ओनली, है ना, 0.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क दे दिया, सिर्फ एक को अलाउ करो, तो वो डिवाइस जिसकी IP से मैच कर रही है वो ही ले पाएगा, भले ही आपको पासवर्ड क्यों ना मालूम हो, है ना। तो इसको और स्पेसिफाई किया गया इसकी सिक्योरिटी को। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है, रीड ओनली अगर आप एक्सेस देना चाहते हो 2C में, तो पहले हमने IP एक्सेस लिस्ट बनाया, एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, आप जो भी नाम देना चाहते हो, ये नेम ACL बन गया है ताकि आप इजीली पहचान लो, और परमिट किया गया होस्ट को। जैसे आपने होस्ट लिख दिया तो एक ही बंदे को आप परमिट कर रहे हो 10.10.10.101। एग्जिट हुए क्योंकि आप ACL चेंज कर लिया, बना लिया। SNMP सर्वर कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद ये स्ट्रिंग दैट इज योर पासवर्ड, जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। परमिशन क्या दे रहे हैं, रीड ओनली, साथ ही साथ हम अप्लाई कर रहे हैं अपने ACL को, जो ACL बनाया, यानी यही बंदा एक्सेस कर पाए। सर्वर लोकेशन टाम्पा, सर्वर एजेंट कॉन्टेक्ट, आप किससे बात कर सकते हो उस बंदे का नाम लिख दो, ये मतलब ऑप्शनल है,
आप मान के चलो कई SNMP सर्वर रन कर रहे हैं आपके नेटवर्क में, तो इजीली आप उसमें डिफाइन कर सकते हो ताकि आप पहचान जाओ कि किसकी स्टैटिक्स किस सर्वर पे जा रही है। ओके, राइट ओनली देनी है तो कुछ स्पेशल आपको नहीं करना है, RW लिखना है, द रिमेनिंग्स आर सेम। ओके, SNMP वर्जन 3 को और काफ़ी सिक्योर किया गया क्योंकि उसमें सिक्योरिटी फीचर कुछ ज़्यादा दिया गया, उसमें इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, कई ऐसी चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट की गई। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली हमने थ्योरी की हम बात करें, जो बेसिक थ्योरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है एक CCNA 2 पॉइंट कैंडिडेट के लिए, वो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अब उसकी कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं किसी डिवाइस पे, स्टैटिक्स कैसे रिट्रीव करते हैं। सो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया। एक बार ब्रीफ में हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने जाना SNMP क्या होता है, तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है जो हमारे नेटवर्क्स में जितनी डिवाइसेस हैं जिसमें SNMP इनेबल किया है उसकी स्टैटिक्स भेज के हमें उसकी इंफॉर्मेशन पता लगती है, स्टेट्स पता लगता है, कंडीशन पता लगता है। MIB वेरिएबल रखता है कि किस ऑब्जेक्ट में कौन सी चेंजेस हुआ, उसी की बेसिस पे आपका एक सॉफ्टवेयर आप डालोगे, वो पहचान लेगा किस इंटरफेस पे कहाँ पे चेंजेस हुआ या किस ऑब्जेक्ट में चेंजेस हुआ। ऑब्जेक्ट इज OID, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है रनिंग प्रोटोकॉल्स है, हार्डवेयर डिवाइस है ना। हमने जाना SNMP के कई वर्जन हैं। SNMP की MIB बड़े हायरार्की में रखी जाती है, लेकिन कुछ वेंडर अपने ओन MIB बनाते हैं ताकि वो पूरी MIB रखने की बजाय छोटी सी MIB का डेटाबेस रख लें और अपने डिवाइस की स्टैटिक्स रिट्रीव कर पाए। तो SNMP 1, 2, 2C और 3। 2 में हमारा क्या है, 2C में हम रीड ओनली परमिशन दे सकते हैं, रीड और राइट का परमिशन दे सकते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा कि आपको क्या क्या कॉन्फ़िगर करना होता है, नीचे और एक एग्जाम्पल देखा रीड ओनली के लिए और राइट ओनली के लिए। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम सेम चीज़ को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। ओके।